यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ भाई, जो भी मेरा भाई किसी भी सिम ऑपरेटर को यूज़ कर रहा है तो एयरटेल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एयरटेल भी भाई इंडिया का मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड टेलीकॉम पार्टनर है, टेलीकॉम ऑपरेटर है भाई, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो इसी के प्लान्स को अगर आप लोग जो है थक चुके हैं 28 डेज़ का प्लान ले लेकर या फिर 84 डेज़ का प्लान लेकर, अगर आप देखेंगे तो ये जो 28 डेज़ का प्लान होता है या 84 डेज़ का प्लान होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन आप लोगों को पता है हमें हर 3 मंथ्स के बाद या हर मंथली रिचार्ज कराना ही कराना है, ठीक है। क्योंकि जिसकी नीड है भाई फ़ोन की, मोबाइल की, स्मार्टफोन की, तो वो तो भाई रिचार्ज करवाएगा ही करवाएगा। अगर उसकी नीड नहीं है तो वो रिचार्ज नहीं भी करवाएगा। वो सोच सकता है कि चलिए मेरी आज 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं 10 दिन के बाद करा लूँगा या 20 दिन के बाद करा लूँगा, ठीक है। जिसको इतनी नीड नहीं है वो ना सोचे, लेकिन जिसको एक दिन मतलब 1 मिनट भी नहीं रह सकता है अपने रिचार्ज कराए बिना कि भाई मुझे तो रिचार्ज कराना ही है, तो उनके लिए मैं प्लान बताने आया हूँ। तो आप लोग जो है पूरे 365 डेज़ का प्लान ले सकते हैं, पूरे 1 ईयर का प्लान ले सकते हैं। एयरटेल जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है, अगर आप लोगों के पास एयरटेल का सिम नेटवर्क है, जी हाँ। और अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम पड़ेगी भाई, जी हाँ। जहाँ आपको मंथली काफ़ी पैसा देना पड़ता है, तो अगर आप लोग सीधा डायरेक्टली एक 1 ईयर का प्लान ले लेते हैं तो आपको जो है कॉस्ट काफ़ी कम लगने वाली है। तो उन्हीं प्लान्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 3 प्लान है भाई एयरटेल की तरफ से, जो आप जो हैं पूरे 1 साल के लिए जो है आप रिचार्ज करा सकते हैं। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के लिए ये बात हो रही है अभी, पोस्टपेड के लिए नहीं। अगर आप लोगों के पास प्रीपेड सिम है, पोस्टपेड का तो आप लोगों को पता ही, हर मंथ जो है आप लोगों का बिल आता है वो चुकाना होता है, वो पेमेंट करना होता है, ठीक है। बाकी जो एयरटेल का पहला प्लान है भाई, सबसे सस्ता प्लान है भाई, ये जो सबसे पहला प्लान मैं बता रहा हूँ जिसकी कॉस्ट है 1799, जी हाँ, 1799 का ये प्लान है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। देखिए जो भी मेरा भाई डाटा यूज़ नहीं करता है, जिसको सिर्फ कॉलिंग की ही ज़रूरत है, तो वो ये प्लान ले सकता है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी 1 साल के लिए। बाकी इसके अंदर डाटा भी दिया जा रहा है 24 GB डाटा, चाहे आप उसको 1 दिन में ख़त्म करें चाहे 2 दिन में, अगर आप उसको चला सकते हैं तो पूरा 1 ईयर भी चला सकते हैं। 24 GB डाटा, ठीक है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपको 2 GB पर डे ही मिल रहा है या 1 GB पर डे। तो 24 GB डाटा आप कितने भी दिन में जो है ख़त्म कर सकते हैं। मतलब मेनली जो ये प्लान है कॉलिंग के लिए ही बनाया गया है, सबसे सस्ता प्लान। डाटा जो है थोड़ा बहुत दिया गया है, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं तो आपको 24 GB कुछ भी मायने नहीं रखता है भाई। इसको आप लोग 1 या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं। इसके लिए आप अलग से प्लान ले सकते हैं डाटा के लिए, ठीक है। बाकी सबसे सस्ता प्लान यही है अगर आप सिर्फ कॉलिंग में इसको रखना चाहते हैं। सेकंड जो प्लान है वो है 2999 के अंदर, मतलब 3000 के अंदर आप लोग बोल सकते हैं। 365 डेज़ का प्लान है। इसके अंदर आप लोगों को डाटा भी मिल रहा है भाई 2 GB पर डे, हर दिन का 2 GB दिया जाएगा भाई। वैसे तो ये अनलिमिटेड सा ही होता है, मतलब उसके अंदर बात स्पीड कम कर दी जाती है, लेकिन एयरटेल में मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये शायद जियो में मिलता है भाई, ठीक है। तो 2 GB पर डे प्लान होगा, 100 SMS हर रोज़ के मिलेंगे आप लोगों को, और इसके साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलने वाली है इस प्लान के अंदर। इसका अगर मैं मंथली रेंटल देखूँ तो मतलब 28 डेज़ का वो लगता है 250 रुपये महीना। अगर आप लोग ये सीधा डायरेक्टली 3000 का प्लान लेते हैं तो 250 रुपये एक महीने के देने होंगे। अगर आप इसको मंथली वाइज लेंगे, मतलब मैं तो भाई सिर्फ 28 दिन का ही करूँगा, तो 28 दिन का आपको 299 का प्लान है भाई, मतलब 300 रुपये का प्लान है ये। मतलब 50 रुपये पर मंथ आपके सेव होंगे अगर आप लोग डायरेक्टली जो है 365 डेज़ का ये प्लान लेते हैं। मतलब 2 GB पर डे डाटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का अगर आप मंथली लेंगे तो 299 का रिचार्ज आपको कराना होता है हर मंथ। और अगर आप पूरे ईयर का ले लेते हैं तो 2999 का, मतलब 250 पर मंथ जो है, मतलब 50 रुपीज़ पर मंथ जो है आपका सेव होने वाला है अगर आप पूरा 1 ईयर का प्लान ले लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग डाटा कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक और प्लान है भाई यहाँ पर 1 साल के लिए, पूरे 365 डेज़ के लिए, जो कि है 3359 के अंदर 3359 का ये प्लान है। 2.5 GB डाटा पर डे इसमें आपको दिया जाएगा। उसमें आपको 2 GB मिल रहा था तो यहाँ पर 2.5 GB पर डे आप लोगों को मिलना है, और 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पर मंथ की कॉस्ट बनाऊँ, मतलब जो है 1 ईयर का प्लान है, तो
280 पर मंथ आप लोगों को देने होते हैं। 279 बैठता है वैसे, ठीक है। तो मतलब 280 रुपये लगते हैं आपके महीने के। लेकिन अगर आप लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो मंथली ही इसका रिचार्ज करूँगा, 1 साल के लिए मेरे पास इतना बजट नहीं है कि भाई पूरे 1 साल के एक साथ से दे दूँ, तो ये भाई 399 रुपये का प्लान है 1 मंथ का, 400 रुपये, मतलब आपके 120 रुपीज़ पर मंथ सेव हो रहे हैं, 120 रुपये सेव हो रहे हैं भाई। अगर आप लोग ये डायरेक्ट 1 ईयर का रिचार्ज कर लेते हैं, प्रीपेड रिचार्ज कर लेते हैं, तो 120 पर मंथ आप लोगों के सेव हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आप लोगों की चॉइस है, आप लोग कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। आप लोगों के पास बजट है पूरा 1 ईयर का रिचार्ज करने का, तो 1 ईयर का करवाइए, नहीं तो भाई मंथली जो है आप लोग सेव नहीं कर पाएंगे। मंथली जैसे कि मैंने बताया है, एक में 50 रुपये सेव हो जाते हैं, तो दूसरे में 120 पर मंथ सेव हो जाते हैं, तो आप लोग सीधा डायरेक्टली 1 ईयर का प्लान ले सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या आप लोगों के प्लान अच्छे लगे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ जो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।